तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो जो होता है वो यूकिंग से बोलता है कि यूकिंग, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये बैटल जिस टाइम पर ख़त्म हो जाएगी हम दोनों जो है वो एक नॉर्मल लाइफ को बिताएगी, तो अब इस चीज़ का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो यूकिंग को वहाँ से उठा कर लेकर चला जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1000 साल बाद पर आ जाता है। जिसके बाद में अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि यूकिंग से बोलता है कि ठीक है, 1000 साल जो है वो बीत चुकी है और जितना भी ओरिजिनल मटेरियल था वो सारा का सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है सेलेस्टियल अलायंस के अंदर वापस लौटने का। जो सुनने के बाद में यूकिंग भी उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सेलेस्टियल अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हुआ एक गार्ड जो होता है वो लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि ये सेलेस्टियल अलायंस का कितना इंपॉर्टेंट पैलेस है, तुम्हारे पास में कोई भी टोकन नहीं है, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि क्या बात है, तुम अपनी ड्यूटी जो है उसे काफ़ी अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन अभी तो केवल 1000 साल ही बीते और क्या 1000 सालों में ही तुम मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रहे हो। और लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो भी अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हारा तो स्टैचू जो है वो गॉड किंग पैलेस पर बना हुआ है, 1 मिनट तुम तो गॉड किंग हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए लिनियो से बोलता है कि गॉड किंग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया हूँ, मैं अभी जो डिप्टी लीडर है उन्हें मैसेज जो है वो भेज देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी किसी पावर को उस गार्ड की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि तुम अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, ये तुम्हारी डेस्टिनी थी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी लिनियो को थैंक यू बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि लिनियो के सभी साथी जो होते हैं वो वहाँ पर भागते हुए आने लगते हैं और लिनियो को देख कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अलायंस लीडर जो है वो फाइनली वापस आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो इन्फिटिसन बुद्धा की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या बात है बुद्धा, आपने भी गॉड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनने के बाद में इन्फिटिसन बुद्धा उससे बोलता है कि अब 12th यूनिवर्स जो है वो पीसफुल हो गया है और यहाँ पर आपके द्वारा बनाई गई जो अलायंस थी उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, इसीलिए मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो सूजी से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि सेलेस्टियल अलायंस कैसी चल रही है। जो सुनने के बाद में सूजी उसको बताती है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, 12th यूनिवर्स जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ पर डेवलप कर रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये तुम्हारी ये बात सुनकर, लेकिन चूंकि मैं अब वापस आ चुका हूँ तो इसीलिए मैं कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की सेरेमनी को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी के लिए मैं आराम करने के लिए जो गॉड किंग पैलेस है उसके अंदर जा रहा हूँ, तो इसीलिए ध्यान रखना कि वहाँ पर आकर कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। जो सुनकर सूजी भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो गॉड किंग पैलेस के अंदर आ जाता है और अब लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि जियाओली, क्या जो 10th होली लैंड है उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि गॉड किंग रियलम के लिए यूज़फुल हो, क्योंकि अभी के लिए मैं गॉड किंग रियलम के बोटल नेक पर रुक चुका हूँ और मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद में जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो लिनियो से बोलती है, लिनियो अगर सच बताओ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो यावन है उसने खुद ब्लेसिंग दी है, क्योंकि इस टाइम पर जो 10th होली लैंड है उसके अंदर एक ग्रैंड मीटिंग जो है वो होने वाली है, जहाँ पर की बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि ठीक है, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल से बताओ। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो को बताती है कि जो 10 होली लैंड है ये वो जगह है जहाँ पर कि जो 10 डीमन थे उन्हें कैद किया गया था और हर एक डीमन को अलग अलग यूनिवर्स के साथ में जोड़ा गया और जैसे अलग अलग कैद जो थी वो अलग अलग यूनिवर्स के साथ में जुड़ने लगी, तो एक कॉस्मिक पावर जो थी उसने यहाँ पर जो होली लैंड था उसका निर्माण किया। जिसके बाद में इस जहाँ को हेवन वर्ल्ड पैलेस जो है वो कहा गया, जो कि 10 के 10 होली लैंड के साथ में कनेक्ट था और इसीलिए हर एक 1 लाख साल बाद में यहाँ पर ग्रैंड मीटिंग जो है वो होने लगी, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर काफ़ी अच्छा चांस मिल सकता है, इवन कि वहाँ पर तुम्हें मेरी फिजिकल बॉडी भी मिल सकती है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो तुम केवल गॉड किंग रियलम पर हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ से डरता हूँ। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो 10 डायरेक्शन रियलम है उसके अंदर चलो, वहीं से ही हमें जो होली लैंड है उसका रास्ता मिलेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो 10 डायरेक्शन रियलम का जो अलर्ट होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और लिनियो और नाइन टेल स्काई फॉक्स भी दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं।
और वहाँ पर आने के बाद में नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि ये 10th होली लैंड है जहाँ पर कि मैं रहा करती थी, और इससे पहले कि हम लोग जो है वो सेंटर में जाए उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि गॉड किंग रियलम से भी कुछ ऊपर के लेवल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि अगर जो गॉड किंग रियलम है उसकी बात की जाए तो उसे यहाँ पर टोटल 4 स्टेज जो है उनके अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है इंटर स्टेज, फिर आता है इंटरमीडिएट स्टेज, फिर आता है फाइनल स्टेज और फिर आता है पीक स्टेज। और अगर तुम गॉड किंग रियलम से ब्रेक थ्रू करते हो तो उसके बाद में हाफ स्टेप अनसिस्टर रियलम आता है और उसके बाद में एनसिस्टर रियलम आता है। और अभी के टाइम पर बस तुम जो ये 2 रियलम है इन्हें याद रख सकते हो, क्योंकि इनसे ऊपर के रियलमों को अभी तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लेनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि जिस टाइम पर तुम्हें सील किया गया था तो तुम कौन से रियलम पर थी। जो सुनने के बाद में जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो लेनियो को बताती है कि मैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जितना कि तुम सोच रहे हो। और अगर गाइज आप इस सीरीज के कल्टीवेशनों के लेवल जो है उन्हें भूल चुके हो तो मैं आपको एक बार दोबारा से इसके कल्टीवेशनों के लेवल जो है वो बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले आता है मोटर रियलम, दूसरे पे आता है स्पिरिट रियलम, तीसरे पे आता है यूनिवर्स डिग्री रियलम, चौथे पे आता है रीइंकार्नेशन रियलम, पांचवें पे आता है ट्रांसडेट रियलम, छठे पे आता है क्वासी एम्परर रियलम, सातवें पे आता है लॉर्ड रियलम, आठवें पे आता है किंग रियलम, नौवें पे आता है सवरेज रियलम, 10वें पे आता है सुप्रीम रियलम और 11वें पे आता है डाउ रियलम, 12वें पे आता है हाफ स्टेप सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम, 13वें पे आता है सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम, 14वें पे आता है स्पिरिट किंग रियलम, 15वें पे आता है एम्परर रियलम, 16वें पे आता है सेंट रियलम, 17 पे आता है गॉड किंग रियलम, 18 पे आता है हाफ स्टेप एनसिस्टर रियलम और 19 पे आता है एनसिस्टर रियलम। और अभी के टाइम पर इस सीरीज के अंदर केवल ये 19 ही लेवलों के बारे में बताया गया है, तो जैसे ही आगे के लेवलों के बारे में बताया जाएगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। जिसके बाद में अब जो लिनियो और जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होते हैं वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो कि तुम्हारी फ्री होने में मदद कर सकती है। जो सुनने के बाद में नाइन टेल स्काई फॉक्स उसको बताती है कि उसे मिस्टीरियस फैक्टर कहा जाता है जो कि मिलियनों सालों में एक बार पैदा होता है, और मुझे लगता है कि अगर वो मिस्टीरियस फैक्टर जो है वो हमें मिल जाता है तो उससे मेरी बॉडी जो है उसे फ्री कराया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की बहुत ही कम उम्मीद है। जो सुनने के बाद में नाइन टेल स्काई फॉक्स बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मेरे अंडर 3 पावरफुल गॉड किंग रियलम के एक्सपर्ट काम किया करते थे और उनके यहाँ पर रहते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम जो है वो होने वाला है। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सबसे पहले यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर चली जाओ ताकि तुम यहाँ पर सिचुएशन को समझने में मेरी मदद कर सको। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो गेट के सामने आ जाता है जहाँ पर कि 2 लड़कियाँ खड़ी होती है जो कि दोनों की दोनों नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है। और लिनियो को देखने के बाद में वे दोनों उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि ह्यूमन यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर ह्यूमन जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये बहुत ही स्पेशल टाइम है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। जो सुनने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई नाइन टेल स्काई फॉक्स लिनियो से बोलती है कि तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन जो कि लो लेवल क्लास से बिलोंग करता है आखिर वो यहाँ पर हमारी क्या ही मदद कर लेगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर इस तरह के लो लेवलों के जो रूल थे वो बनाए थे। जो सुनने के बाद में नाइन टेल स्काई फॉक्स बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा ही सभी रेसों को इक्वल समझा करती थी। लगता है कि मेरे इतने लंबे टाइम तक गायब होने के कारण इन लोगों ने यहाँ पर जो रूल है उन्हें मॉडिफाई कर दिया है। और अब इस बात को सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो उन दोनों नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि मैं तुम्हारी एंसेस्टरों से मिला था लेकिन उसने मुझे किसी भी इस प्रकार का जो बैन है उसके बारे में नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही वे दोनों की दोनों नाइन टेल स्काई फॉक्स लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड अपनी बकवास को बंद करो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम दोनों अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रही हो। और अब जो लिनियो होता है वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि ये सीढ़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं यहाँ पर जो एंसेस्टर रियलम है उसकी सच्चाई को समझ पा रहा हूँ। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो उससे बोलती है कि ये सीढ़ियाँ जो है वो मैंने ओरिजिनल मटेरियल से बनाई थी जो कि एंसेस्टर रियलम से थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो तुम पहले से ही जो एंसेस्टर रियलम है उसके अंदर पहुँच चुके हो। और अब नाइन टेल स्काई फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।